ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल पर्पस कब मिलता है? सो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना है ट्विन फ्लेम जर्नी इज इटसेल्फ अ सोल पर्पस। सबसे बड़ा आपका सोल पर्पस यही है कि यू आर हियर फॉर दिस जर्नी, और आपको समझना है इस जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। आपको ही नहीं, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट को इस जर्नी को समझना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना, इस जर्नी को नेविगेट करना और इस जर्नी को कंप्लीट करना। सबसे बड़ा सोल पर्पस आपका यही है। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम अपने ट्विन के साथ इस 3D लेवल पर किसी भी फॉर्म में इनकाउंटर होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो जो स्पिरिचुअल ट्विन है उसकी साइकिक एबिलिटीज उसी टाइम अनलॉक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ट्विन जब अवेकन होके आएंगे फिर आप दोनों बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या सोल पर्पस करना है, क्या नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल ट्विन को उसका सोल पर्पस उसी समय बता दिया जाता है, क्योंकि उसके डिवाइन काउंटर पार्ट के इनकाउंटर होते ही उसकी असेंशन एंड कुंडलिनी अवेकनिंग या उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने पर्पस के साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। सो अब तक आप चाहे टीचर थे, एक अच्छे डॉक्टर थे, एक अच्छे लॉयर थे या किसी भी और प्रोफेशन में थे, तो अब आपका सडनली जो है साइकिक एबिलिटी अनलॉक हो जाती हैं और आप अपने डिवाइन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप एक अच्छे टैरोट का रीडर हो सकते हैं, अब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। मीन्स किसी तरह की हीलिंग पावर्स आपके अंदर जो पहले से थी बट सप्रेस्ड थी, बट अब आपके ट्विन के आने के बाद वो हीलिंग पावर्स आपकी अनलॉक हो जाती हैं और आप अपने पर्पस को सर्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को काफ़ी चेज़र ट्विन फ्लेम समझ नहीं पाता है, और वो सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट को चेज़ करने में अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। ना वो अपना पर्पस कर पाते हैं, ना वो अपना यूनियन अचीव कर पाते हैं। यही बारीकी होती है अपनी इस जर्नी को अंडरस्टैंड करना, कि आपने अपनी सोल को इसीलिए 2 में डिवाइड किया था ताकि आपकी एक सोल जो है वो आपको आपका पर्पस से अलाइन कर पाए, याद दिला पाए, और आपकी दूसरी सोल जो है वो अपना पर्पस सर्व कर पाए। सो आप और आपकी ट्विन एक ही हैं, इसमें कोई ऐसा दोराहा नहीं है। सो ट्विन के पीछे टाइम वेस्ट करना या ट्विन के पीछे भागना, दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट सोल पर्पस। जब आप अपने आपको हील कर लेंगे, आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाएँगे, तो आपके ट्विन भी आपके साथ अलाइन हो जाएँगे और आप दोनों यूनियन में आ जाएँगे। सो ऐसा नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम अवेकन होके आएँगे फिर आप दोनों सोल पर्पस यहाँ पर सर्व करेंगे। यही कम्युनिटी में सबसे बड़ा जाल बिछाया गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होते हैं, फिर दोनों मिलके अपना सोल पर्पस करते हैं। नो, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबकी जर्नी अलग है। हो सकता है आप में से किसी की जर्नी ऐसी है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इसीलिए अभी तक आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो डिवाइन सेल्फ है, आप उस सेल्फ में आए, आप अपना पर्पस सर्व करें। उसके बाद जब आप अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाएंगे, फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एज अ गिफ्ट डिवाइन आपको देंगे। उसके बाद आप बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कनेक्शन को कैसे नेविगेट करना है। टिल देन चेजर ट्विन जो है उसको बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने पर्पस पे फोकस करना चाहिए, बिना कोई समय वेस्ट किए। तो अपने काउंटर पार्ट के साथ एनकाउंटर होते ही स्पिरिचुअल ट्विन को पता चल जाता है कि इसका पर्पस क्या है। और वो उसको बस सेटल डाउन होने में 6 महीने से 1 साल लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको इतना लंबे समय लग जाता है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं तो आप 6 महीने 1 साल के अंदर अपने पर्पस के साथ अलाइन भी हो जाते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी ये बात जो वीडियो मैंने क्रिएट की है। सोल पर्पस क्या है आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ लगा है कुछ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। डिवाइन का एंजल्स का थैंक यू ज़रूर किया कीजिए। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।